बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल मोहम्मदन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। और आज हम क्लास 9 का चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी। और आज जो हम लोगों ने इस लेक्चर के दौरान टॉपिक कवर करने हैं वो है डेफिनेशन एंड इंट्रोडक्शन टू बायोडाइवर्सिटी, इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन एंड एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ये आज 4 टॉपिक हैं जो हमने इस लेक्चर के दौरान कवर करने हैं। तो सबसे पहले डिफाइन करते हैं, देखते हैं डेफिनेशन एंड इंट्रोडक्शन टू बायोडाइवर्सिटी कि बायोडाइवर्सिटी होती क्या है। एक्चुअली बायोडाइवर्सिटी का जो वर्ड है वो 2 लफ्ज़ों पर मुश्तमिल है, एक है बायो और दूसरा है डाइवर्सिटी। बायो का मतलब होता है लाइफ, ठीक है। जैसे हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था बायोलॉजी को, जब हम स्टडी कर रहे थे या उसका इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे तो वहाँ पे भी मैंने बताया था कि बायो का मतलब क्या होता है, लाइफ या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म। और डाइवर्सिटी का मतलब होता है वेरिएशन, ठीक है। यानी कि लाइफ के अंदर जो वेरिएशंस पाई जाती हैं उन्हें क्या नाम दिया जाता है, बायोडाइवर्सिटी का। इसकी कंप्लीट डेफिनेशन इस तरह है, द डिग्री ऑफ वेरिएशन विद इन स्पीशीज या फिर एमंग स्पीशीज इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। यानी कि मुख्तलिफ स्पीशीज़ के दरमियान या फिर स्पीशीज़ में वेरिएशंस का मुताला क्या कहलाता है, बायोडाइवर्सिटी कहलाता है, ठीक है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, बायोडाइवर्सिटी क्या है, बायोडाइवर्सिटी मुख्तलिफ स्पीशीज़ के दरमियान या फिर स्पीशीज़ के अंदर जो वेरिएशंस पाई जाती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। इम्पॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो बायोडाइवर्सिटी जो है ना, ये हमें बहुत ही बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है, जैसे कि फाइबर, ऑयल, डाइज, रबर, टिम्बर, पेपर, मेडिसिन्स एंड फूड। यानी कि ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो हम डेली यानी लाइफ के अंदर यूज़ करते हैं। और ये कहाँ से आती हैं, ये हमें बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है। सेकंड पॉइंट है, इट आल्सो स्टेबलाइज द इकोसिस्टम बाय रिसाइकलिंग द न्यूट्रिएंट्स। यानी कि न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग करके क्या करता है, इकोसिस्टम को स्टेबल रखता है। इट रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ पॉल्यूशन बाय मीन्स ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है। जंगलात की मदद से क्या करता है, पॉल्यूशन को भी रिड्यूस करता है। इट आल्सो ब्यूटिफाइज द नेचर विद लॉट्स ऑफ ट्रीज एंड एनिमल्स। यानी कि बहुत सारे ट्रीज और एनिमल्स की मदद से क्या करता है, ये नेचर की खूबसूरती में भी इजाफा करता है, जो क्या करते हैं, टूरिज़्म का बास बनते हैं, यानी कि सियाहत का बास बनते हैं। यानी कि जितनी अच्छी यानी कि ब्यूटी होगी नेचर की, तो उतने ही लोग क्या करते हैं, सैर व तफरीह के लिए उन मकामात की तरफ विज़िट करते हैं। उसके बाद देखते हैं क्लासिफिकेशन को डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन दरअसल है क्या चीज़ और इसकी ज़रूरत क्यों। सबसे पहले ये देखते हैं क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है, या क्लासिफिकेशन करना क्यों ज़रूरी है, ठीक है। ए सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज़ नेसेसरी बिकॉज ऑफ द अबेंडेंस ऑफ द वैरायटी ऑफ लाइफ। यानी कि ज़िंदगी बहुत, ठीक है, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं इस अर्थ के ऊपर, ठीक है। और इतने लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना क्या बहुत ही मुश्किल है। तो फिर क्या करते हैं, जो साइंटिस्ट हैं वो क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, इनके उनको ग्रुप्स और सब ग्रुप के अंदर तकसीम करते हैं। अब देखते हैं मुश्किल क्यों है, क्योंकि देखें 1.5 मिलियन स्पीशीज हैव बीन डिस्क्राइब्ड एंड हैव बीन गिवन द साइंटिफिक नेम। यानी कि इस वक्त तक तकरीबन 1.5 मिलियन जो स्पीशीज़ हैं उनको डिस्क्राइब किया जा चुका है और उनको साइंटिफिक नेम भी दिए जा चुके हैं। ज़ाहिर सी बात है, इतनी बड़ी अमाउंट के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है या जो डाइवर्स पैक ऑफ ऑर्गेनिज्म है, इनकी स्टडी करना, ठीक है, क्या है, थोड़ा सा मुश्किल है। तो साइंटिस्ट क्या करते हैं,
इन लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करते हैं या क्लासीफाई करते हैं इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स, और इस तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में तकसीम करने का अमल क्या कहलाता है? क्लासिफिकेशन कहलाता है। ठीक है, क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि देखिए इस अर्थ के ऊपर, ठीक है, वैरायटी ऑफ लाइफ मौजूद है। जैसे मैंने अभी कहा कि 1.5 मिलियन स्पीशीज़ डिस्क्राइब की जा चुकी हैं और उनको साइंटिफिक नेम भी दिए जा चुके हैं। ज़ाहिर सी बात है, इतनी बड़ी अमाउंट के अंदर अगर स्पीशीज़ मौजूद हैं, ठीक है, तो उनकी स्टडी करना क्या है, थोड़ा सा मुश्किल है। तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, इनको क्लासीफाई करते हैं इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स, और जिससे नाम दिया जाता है क्लासिफिकेशन का, यानी कि जानदारों को ग्रुप और सब ग्रुप्स में तकसीम करने का अमल क्या कहलाता है? क्लासिफिकेशन कहलाता है। उसके बाद बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन। देखिए कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, सिमिलर कैरेक्टर्स और फंक्शंस शो करते हैं। जाहिर सी बात है, जिनके कैरेक्टर सिमिलर और जिनके फंक्शन सिमिलर हो तो उनको क्लासीफाई करना क्या हो जाता है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो फिर साइंटिस्ट क्या करते हैं, इनको उनकी मॉर्फोलॉजी की बेस के ऊपर क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। और मॉर्फोलॉजी में हम लोग दो चीज़ें, ठीक है, ऑब्जर्व करते हैं या दो चीज़ें देखते हैं। एक होता है उनका होमोलोगस स्ट्रक्चर और दूसरा होता है एनालोगस स्ट्रक्चर। ठीक है, मॉर्फोलॉजी क्या है? ठीक है, सबसे पहले देखते हैं मॉर्फोलॉजी होती क्या है। मैंने डेफिनेशंस में ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में बताया था कि मॉर्फोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स, यानी कि एक्सटर्नल जो स्ट्रक्चर्स हैं उनका मुताला क्या कहलाता है, मॉर्फोलॉजी कहलाता है। ठीक है, और मॉर्फोलॉजी के अंदर हम क्या देखते हैं, होमोलोगस स्ट्रक्चर्स, यानी कि जो ऐसे स्ट्रक्चर्स जो क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, लेकिन उनके फंक्शंस क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड हैव डिफरेंट फंक्शंस। ठीक है, उनका स्ट्रक्चर तो क्या होता है, सिमिलर होता है, लेकिन उनके फंक्शंस क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, मुख्तलिफ फंक्शंस होते हैं। जबकि एनालॉगस क्या होते हैं, इनके स्ट्रक्चर तो डिफरेंट होते हैं, लेकिन इनके फंक्शंस क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, एक जैसे होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं कि होमोलोगस स्ट्रक्चर कौन से हैं और एनालॉगस स्ट्रक्चर कौन से हैं। ठीक है, ये जो एग्जाम्पल है ये है होमोलोगस की। ठीक है, इसकी होमोलोगस। अब इसमें देखें स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर सबके सेम है। ठीक है, चाहे वो आप ह्यूमन का देख लें, डॉग का देख लें, बर्ड का देख लें, ठीक है, वेल का देख लें, तो ये क्या है, इनके स्ट्रक्चर तो सिमिलर हैं, लेकिन इनके फंक्शंस क्या हैं, डिफरेंट है। ठीक है, इसी तरह एनालॉगस स्ट्रक्चर की एग्जांपल ये है। ठीक है, ये एनालॉगस की एग्जांपल है जिसमें आपको एक बटरफ्लाई और बैट के विंग्स दिखाए जा रहे हैं। अब देखें इनके स्ट्रक्चर आप लोग नोट करें तो डिफरेंट है, इनके स्ट्रक्चर क्या है, एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, लेकिन इनके फंक्शंस क्या हैं, सेम है। ज़ाहिर सी बात है, विंग्स हैं और विंग्स किस काम आते हैं, फ्लाई करने के काम आते हैं। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स थी होमोलोगस एंड एनालॉगस स्ट्रक्चर। होमोलोगस स्ट्रक्चर वो होते हैं जिनके स्ट्रक्चर तो सिमिलर होते हैं, लेकिन उनके फंक्शंस क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। और एनालॉगस स्ट्रक्चर कौन से होते हैं, जिनके स्ट्रक्चर तो डिफरेंट होते हैं, लेकिन फंक्शंस क्या होते हैं, उनके सेम होते हैं। अच्छा, उसके बाद यानी कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जिनको उनकी मॉर्फोलॉजी की बेस पे क्लासीफाई करना भी मुश्किल हो जाता है या इम्पॉसिबल हो जाता है। तो उनको हम क्या करते हैं, उनकी साइटोलॉजी और जेनेटिक्स की या फिर उनकी बायोकेमिस्ट्री की बुनियाद के ऊपर क्या करते हैं, उनकी क्लासिफिकेशन करते हैं। अब ये साइटोलॉजी क्या है? ठीक है, साइटोलॉजी किसे कहते हैं, स्टडी ऑफ सेल्स, यानी कि उनके सेल्स का मुताला करके या उनकी सेल्स के स्ट्रक्चर फंक्शंस, यानी कि उनके सेल की बुनियाद के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, उनकी क्लासिफिकेशन करते हैं। और जेनेटिक्स क्या है, जीन्स का मुताला, यानी कि उनके जीन्स की स्टडी करके क्या करते हैं, हम उनकी क्लासिफिकेशन करते हैं।
और बायोकेमिस्ट्री किसे कहते हैं, ठीक है, यानी कि मुख्तलिफ बायोकेमिकल कंपाउंड्स होते हैं या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होने वाले जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनका मुतालिक क्या कहलाता है, बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। जाहिर सी बात है, अब उनको किस बुनियाद के ऊपर क्लासीफाई करेंगे, उनके बायोकेमिकल कंपाउंड्स या फिर उनके जो केमिकल रिएक्शंस हैं जो उनके बॉडी के अंदर हो रहे हैं, तो इस बुनियाद के ऊपर हम क्या करते हैं, उनकी क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, मकासद क्या हैं, ठीक है, इसके जो मेन मकासद हैं वो ये हैं कि जो ऑर्गेनिज्म है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनके दरमियान सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस को डिटरमाइन करने के लिए क्या करते हैं, हम उनकी क्लासिफिकेशन करते हैं। यानी कि जानदारों के दरमियान क्या सिमिलरिटीज़ हैं या उनके दरमियान क्या डिफरेंसेस हैं, उनका मुताला करने के लिए क्या करते हैं, हम उनकी क्लासिफिकेशन करते हैं। या उनके दरमियान एवोल्यूशनरी जो रिलेशनशिप है, यानी उनके दरमियान जो इर्तिकाई ताल्लुक़ है, उस इर्तिकाई ताल्लुक़ का मुताला करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, क्लासिफिकेशन क्यों की जाती है, मकासद क्या हैं। दरअसल लिविंग ऑर्गेनिज्म के दरमियान जो सिमिलरिटीज़ हैं या फिर जो डिफरेंसेस हैं उनको डिटरमाइन करने के लिए या उन्हें मालूम करने के लिए या उन्हें देखने के लिए क्या करते हैं, हम उनकी क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट में क्या था, लिविंग ऑर्गेनिज्म के इर्तिकाई ताल्लुक़ का मुताला करने के लिए या इर्तिकाई ताल्लुक़ का पता लगाने के लिए क्या करते हैं, हम उनकी क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक था। बाकी अगर आपको कोई चीज़ ना समझ में आई हो, अगर आप कोई चीज़ पूछना चाहें या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। थैंक यू।